Hello friends, I am Sanju Ganjir and I welcome to all. So here we discuss to continue the topic which we are already discussed in previous videos, and now again I continue the topic of gearbox, and we move to a latest manual transmission gearbox, and which is more widely used in nowadays in cars, gearbox with helical gears. So चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा इसके कंस्ट्रक्शन से. तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं. सो चलिए स्टार्ट करेंगे. तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ. तो ये देखिए, आपको तो पता है ना, ये जो आपका जो मिलेगा ये होगा आपका मेन शाफ्ट, है ना. ये वाला आपका क्या है, मेन शाफ्ट. चलिए, ये आपका मेन शाफ्ट हो गया. इसको तो पता ही आपको क्या बोलते हैं, काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट बोलते हैं. चलिए, दो चीजें पता चल गई. नेक्स्ट, इसमें देखिए गियर जो है मैच रहता है कॉन्स्टेंटली. तो ये देखिए यहाँ पर मैं ये आपको गियर जो दिख रहे हैं, ये आपका हेलिकल गियर है, याद रखेंगे, हेलिकल गियर्स, है ना. और ये आपका मेन जो इंजन का शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट बोल सकते हैं, वो है. ओके. और कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको कुछ दिख रहा होगा, तो ये टोटली जो कहलाता है, ये सिंक्रोनाइजिंग यूनिट कहलाता है. सिंक्रोनाइजिंग यूनिट, है ना. सिंक्रोनाइजिंग यूनिट कहलाएगा. और इसमें क्या क्या मिला रहता है, मैं बता देता हूँ. तो सिंक्रोनाइजिंग यूनिट ये हो गया. यहाँ पर इस सिंक्रोनाइजिंग यूनिट जो होता है वो दो इसमें स्लीव्स रहते हैं, है ना. एक इनर स्लीव और एक आउटर स्लीव. तो ये आपको जो दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, चलिए मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना. ये जो आपका होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये इनर स्लीव, ठीक है. और ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा, आउटर स्लीव. चलिए, अब ये इनर जो स्लीव होता है उसमें फीमेल कोन लगा रहता है ना. फीमेल कोन कहां पर है, देखिए, फीमेल कोन नाम से ही है. तो जब कोन क्लच डिस्कस करेंगे तो मैं इसको बताऊंगा. तो ये जो होता है यहाँ पर, है ना, इस टाइप से अरेंजमेंट होती है, यहाँ पर अटैच होता है. तो ये फीमेल कोन जो होता है वो लगा रहता है. दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हो, ये वाले पोर्शन को, है ना, फीमेल कोन. ये देखिए फीमेल कोन आप बोल सकते हैं. और जो यहाँ पर जो मैं ग्रीन कलर का बनाया हूँ दोनों, है ना, तो फीमेल कोन यहाँ पर भी होगा, तो और किधर भी होगा बताओ, इस साइड भी होगा फीमेल कोन, दोनों साइड होगा यहाँ पर, है ना. तो ये इधर भी होगा. और ये जो आपका ये दिख रहा है, ये आपका मेल कोन है, MALE मेल कोन, और ये भी मेल कोन होगा. तो ये हो गया. अब क्या है कि ये देखिए स्प्लाइन शाफ्ट यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, ये नीले कलर का आपको दिख रहा होगा, स्प्लाइन शाफ्ट है. सो स्प्लाइन शाफ्ट में जो है इनर आपका जो स्लीव होता है वो रहता है, ठीक है. और उसके ऊपर, ठीक है, क्या रहता है, आउटर स्लीव रहता है. और ये दोनों आपस में ये कोन क्लच जो है, कोन क्लच होता है, जो फीमेल कोन है ना, उसकी मदद से क्या होते हैं, ये मैश होते हैं, ठीक है, और स्लाइड करते हैं. सो इस तरीके से ये इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है. यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी बीच में, ये डॉग टिथेस हैं जो कि कोन क्लच के साथ, और ये जो गियर्स होते हैं मेन गियर, यहाँ पर दो मेन गियर यूज होता है, एक फर्स्ट मेन गियर और सेकंड, ये मेन गियर्स होते हैं, याद रखेंगे. तो दो ही गियर के साथ इसके बीच में सिंक्रोनाइजर यूनिट को यूज किया जाता है. ओके. और ये यहाँ पर एक जो आपको दिख रहा होगा होल, जो हाफ रेक्टेंगुलर सेक्शनल एरिया, ये इसको बोलते हैं, ये वाला ये दिख रही है यहाँ पर, ये कहलाएगा आपका बॉल लॉक कहलाएगा. तो इधर भी है बॉल लॉक. तो क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर जो इनर स्लीव होता है ना, और आउटर स्लीव को यही जो है आपस में क्या करता है, अटैच कराता है ना, लॉक करवाता है. तो चलिए, ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स. अब मैं आपको इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट एडवांटेज बोल सकते हो, उसके बारे में कुछ जानकारी बताना चाह रहा हूँ. क्यों इसका यूज करते हैं, या फिर क्या इसमें कुछ खास बातें हैं, वो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताना चाह रहा हूँ. तो लास्ट तक देखेंगे इसको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए. क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए कि टू सिंप्लीफाई द ऑपरेशन ऑफ चेंजिंग द गियर्स विदाउट द ऑकरेंस ऑफ क्लैशेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंट डैमेज. तो बहुत ही इजी ऑपरेशन होगा. दैट मीन्स हमको अगर नॉर्मली हमने देखा कौन कौन सा जो स्लाइडिंग मेश देखे थे, है ना, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स देखी थी, कांस्टेंट मेश भी आपने देख चुका है. तो क्या होता था उसमें कि जब हम एंगेजमेंट, नॉर्मली हम लोग जो बाइक्स यूज करते हैं ना, या जो कार्स यूज करते हैं, स्लाइडिंग मेश जो कार है उसके लिए, तो जब हम स्पीड पे चलते हुए रहते हैं, या फिर हमको जब गियर शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, नीड टू शिफ्ट गियर, है ना, तो जब हमको इसकी जरूरत पड़ती है, तो क्या होता है, हमको स्पीड को पहले रिड्यूस करना पड़ता है. तो स्पीड को हम कम करेंगे, देन क्लच को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, और देन उसको क्या करेंगे, स्पीड को क्या करेंगे,
जो स्पीड काम करेगा, गियर को क्या कर गियर को शिफ्ट कर देंगे, है ना, जैसे 4 से 3 आ जाएगा। तो ये आती है, और इसके कारण बहुत सी परेशानी आती थी कि अगर हम यदि स्पीड में गियर चेंजिंग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमको क्लच बॉक्स या गियर बॉक्स से बहुत सारी जो आवाजें हो सकती है या फिर जो क्लैशेस हो सकती हैं वो आती थी। सो इससे प्रॉपर ऑपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता था और हमारे गियर बॉक्स जल्दी खराब भी हो सकते थे, उसमें जो गियर्स लगे हैं वो। तो इसको रोकने के लिए हमने एक सिंप्लीफाई और मॉडिफाइड गियर बॉक्स बनाया और वो है सिंक्रोमेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नो क्लैशेस होंगे और इसके कारण कोई डैमेजेस नहीं आएंगे। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर दी सिंक्रोनाइजर हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज। यहाँ पर ये सिंक्रोनाइजर यूनिट लगा हुआ है, ये टोटली यूनिट कहलाता है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट, जिसमें फीमेल कोन भी लगे रहते हैं, इंटर स्लीव लगी रहती है, आउटर स्लीव भी लगी रहती है। तो ये सिंक्रोनाइजर यूनिट क्या करता है, ये जो देखिए मुझे मान लीजिए क्या कराना है, गियर को क्या कराना है, इंगेज कराना है ना, मुझे 2 गियर्स को क्या कराना है, आपस में मैश कराना है, आपस में इंगेज कराना है। तो जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर अभी ये चल रही है, मान लीजिए ये देखिए आपका ये एक फर्स्ट गियर है, मान लीजिए अभी आपका सेकंड है, 2 स्पीड 2 मेन गियर रहते हैं। तो मान लीजिए अभी जो ये स्प्लाइन शाफ्ट में जो पावर का रोटेशन है, दैट मीन्स पावर तो यहाँ से फ्लो होता है और ये तो आपका शाफ्ट देखिए हेलिकल गियर चलते रहते हैं, है ना, तो ये तो आपका फ्लो तो यहाँ से होता ही रहता है ना। तो दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पर ये देखिए मान लीजिए 4th में है ना, दैट मीन्स मान लीजिए 4th स्पीड में चल रही है या 6 स्पीड है, लेटेस्ट गियर बॉक्स में आती है तो 6 स्पीड में मान लो चल रही है या 5 स्पीड में चल रही है, तो और मुझे उसी स्पीड में क्या करना है, मुझे गाड़ी को और या मुझे शिफ्ट करने की जरूरत पड़े, 5th गियर से 4th गियर में इंटरेस्ट पड़े, तो मुझे स्पीड को कम करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। तो ये क्या करता है, सिंक्रोनाइजर यूनिट इस 2 गियर जो आपस में इंगेज होने वाली रहती है उसके स्पीड को क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है ना, सिंक्रोनाइज कर लेता है। तो दोनों गियर की स्पीड को सिंक्रोनाइज करेगा और आपस में क्या करा देगा, मैश करा देगा। और यहाँ पर लिखा जाएगा विदाउट नेसेसिटी ऑफ स्लो डाउन दी गियर्स, हमको गियर को स्लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जबकि वे फास्टर स्पीड में चल रहे होंगे तो उसको स्लो करने की स्पीड जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सिंक्रोनाइजर का बहुत अच्छा काम है, तो स्पीड को सेंस कर लेगा, है ना। रिक्वायर जो 2 गियर्स को जो मुझे मैश करना है, तो एक गियर जैसे कि मान ली इस स्पीड में चल रही है तो इसकी स्पीड को सेंस कर लेगा ये सिंक्रोनाइजर यूनिट, है ना, और उसकी स्पीड को सेंस करके इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका पावर ट्रांसफर यहाँ से होते हुए इधर चला जाएगा और ये आउटपुट शाफ्ट से होते हुए कहाँ, इधर तो पता है आपको क्या होता है ना, व्हील्स पे आपकी चली जाएंगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसका और देखते हैं कि आज के दिनों में मैंने बताया कि हेलिकल और जो सिंक्रोनाइज दोनों यूनिट को कंबाइन करके यूज किया जा रहा है आजकल के कार के गियर बॉक्सेस में। चलिए ये भी है। नेक्स्ट कि इट गिव्स इजी एंड नॉइसलेस गियर चेंजिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस टाइप के गियर बॉक्सेस में। तो ये इजी भी है ना, और गियर चेंजिंग करना बहुत इजी है और नॉइसलेस ऑपरेशन भी देता है। और देखिए नेक्स्ट इसमें ये जो है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स की तरह ही है, बट एक अंतर है, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में आपने डॉग क्लचेस पढ़े होंगी, है ना, डॉग क्लच यूज करते थे, बट इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजर यूनिट यूज किया जाता है, याद रखेंगे, सिंक्रोनाइजर यूनिट इसमें यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है, स्पीड को जो 2 गियर्स होते हैं आपस में स्पीड को क्या करता है, सिंक्रोनाइज कर लेता है और उसके हिसाब से दोनों गियर को आपस में क्या कर लेता है, मैश करा लेता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है कि सिंक्रोमेश डिवाइस फर्स्ट इंगेजेस 2 गियर्स इनटू फ्रिक्शनल कांटेक्ट। देखिए 2 गियर्स को जो सिंक्रोनाइजर यूनिट होता है, जैसे कि मुझे इसको जोड़ना है तो इन दोनों को क्या करेगा, सिंक्रोनाइजर जो होता है वो दोनों को आपस में कांटेक्ट मिलाएगा। अब वो कैसे कांटेक्ट मिलाएगा, तो वो वर्किंग आप जानोगे इसका इनर स्लीव जो होता है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा इनर स्लीव, तो जैसे कि देखिए स्प्लाइन शाफ्ट यहाँ की जैसे कि स्पीड है तो रोटेट हो रही है ना, ये इस गियर पे रोटेट हो रहा है, तो ये जो इनर स्लीव है वो किससे जुड़ी हुई, देखिए स्प्लाइन से जुड़ी हुई है, और जो आउटर स्लीव है वो इनर स्लीव के ऊपर माउंट है ना। और इनर स्लीव के अंदर देखिए क्या लगा हुआ है, फीमेल कोन, ये देखिए फीमेल कोन लगा हुआ है, ये देखिए फीमेल कोन यहाँ पर है ना, ये फीमेल कोन से है तो ये लगे हुए हैं, इधर भी फीमेल कोन लगे हुआ है। ये तो करता क्या है कि जब स्पीड को सिंक्रोनाइजर सेंस करता है ना, तो ये जो मान लीजिए आपको नेक्स्ट हायर गियर में उसको क्या करना है या गियर चेंज करना है, तो क्या करेगा, जो इनर स्लीव होता है वो इस लाइन के ऊपर क्या करता है, स्लाइड होता है ना। तो स्लाइड होता है तो क्या होता है, जो यहाँ पर ये देखिए फीमेल कोन लगे होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये फीमेल कोन अब इधर आ जाएगा इस साइड ऐसे, किधर, मेल कोन की तरफ, ये देखिए मेल कोन की तरफ ऐसे आ जाता है और आपस में क्या जाता है, मैश हो जाता है। तो ये मैश हो जाता है, दैट मीन्स इसकी स्पीड अब इसकी स्पीड के साथ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो अब ये जो शाफ्ट है आपका ये इसी स्पीड के साथ रोटेट करना चालू कर देगा। चलिए अब इसकी स्पीड को सेंस कर ली, मतलब सिंक्रोनाइज कर लिया, अब इसको चेंज करना है, चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, इसकी स्पीड को सेंस कर लिया। तो इसमें इस सिंक्रोनाइजर यूनिट में एक खासियत क्या होती है कि दोनों जो आपस में जो मैश होने वाली गियर्स रहती हैं, है ना, उन दोनों को पहले फ्रिक्शनल कांटेक्ट में ला लेता है, वही बोला हूं। तो स्पीड को सेंस कर लिया, अब मुझे इस साइड फॉरवर्ड करना है, तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर भी क्या लगे हैं, ये देखिए फीमेल कोन लगे हैं और यहाँ पर भी मेल कोन है, ये मेल कोन है कि नहीं है, मेल कोन। तो अब ये इधर स्लाइड हो जाएगा और देखिए यहाँ पर फ्रिक्शनल कांटेक्ट के कारण ये दोनों का गैप जो है खत्म हो जाएगा और अच्छे से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल कांटेक्ट मेंटेन रहेगा यहाँ पर। तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल कांटेक्ट टू गियर्स आर
इंगेज्ड विथ ईच अदर। चलिए दोनों आपस में मैश हो जाएंगे इस साइड, तो ये जो है जो गैप है ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो गैप भर गया आपका। तो उसी समय क्या होगा, ये जो डॉग टीथ है दिख रही है आपको, इधर भी डॉग टीथ लगी हुई है। अब ये कोन तो लगा हुआ है, ये तो आपकी फ्रीली रोटेट हो रही है। तो चलिए ये इधर से ट्रांसफर हो गया, अब यहाँ पर चला जाएगा, है ना। अब इसकी स्पीड तो यहाँ पर कोई मतलब है क्या, नहीं है, तो घूमते ही रहेगा। बट यहाँ से सेंस होकर इधर चला जाएगा और ये डॉग क्लच की मदद से, है ना, ये देखिए डॉग क्लच दिख रहा है ये, तो ये इससे शिफ्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा यहाँ पर पूरी तरीके से। और फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट किसके किसके बीच था, मेल कोन और फीमेल कोन, तो ये आपस में तो स्लाइड हो चुका है। ये पूरा का पूरा यूनिट जो है स्लाइड होकर इस साइड आ जाएगा, है ना। और अब जो आपकी जो गियर बॉक्स की स्पीड होगी वो इसके हिसाब से काम करेगी, इस, है ना, गियर बॉक्स की स्पीड जो होगी इस गियर के हिसाब से काम करेगी। सो ये बहुत सिंपल सा था, है ना। चलिए इसके मैं कुछ कुछ एडवांटेजेस आपको बता देता हूँ, बाकी वर्किंग आपने समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो इतना और आप अच्छे से लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस को डिटेल में बता के लिख सकते हैं और सिंक्रोनाइज्ड यूनिट के बारे में और अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ कुछ इसके एडवांटेजेस के बारे में आपको या फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर लॉन्ग शाफ्ट गियर्स होते हैं, ये देखिए एक लॉन्ग शाफ्ट गियर है ये भी। तो इस जगह पे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हेलिकल गियर को यूज किया जाता है कांस्टेंट मेश के लिए, एक चीज याद रखेंगे, है ना। तो हेलिकल गियर्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग शाफ्ट गियर to mesh the main gears। चलिए ये भी हो सकता है, तो ये यूज कर सकते हैं। और एक क्या हो सकता है, when their speed is equalized or synchronized by their cones। दैट मीन मैंने बोला कि ये सिंक्रोनाइजर क्या होता है, स्पीड को सिंक्रोनाइज करता है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो कोन लगे होते हैं, देखिए मैंने बताया था ये कोन है, ये भी कोन है। तो ये जब कोन लगा होता है ना, तो जो सिंक्रोनाइजर है जब इसकी कोन की स्पीड को, दैट मींस ये तो स्पैन से जुड़ा हुआ है, ये गियर से जुड़ा हुआ है, तो इसकी स्पीड को जब क्या कर लेता है, सिंक्रोनाइज कर लेता है, तो जो आउटपुट गियर्स होगा विल बी लॉक्ड टू देयर शाफ्ट बाय डॉग क्लच। तो देखिए ये आउटपुट गियर्स है ना, ये बताया था मैंने। तो ये स्पीड की तो सेंस कर लिया है, तो जो आउटपुट गियर्स होंगे यहाँ पर जो लगे होंगे वो क्या कराएगा, लॉक हो जाएगा बाई द यूज ऑफ डॉग क्लच। तो ये आपस में लॉक हो जाएंगे यहाँ से, ये डॉग क्लच दिख रहा है इसके हिसाब से ना। तो कोन क्लच की स्पीड मतलब जो क्लच है, जो कोन बने हुए यहाँ पर, उसकी स्पीड को क्या करेगा, इक्वलाइज करेगा या फिर सिंक्रोनाइज करेगा, है ना। और उसके बाद क्या करेगा, जो गियर्स होंगे जहां पर उसको देनी आउटपुट गियर्स लाइक दिस, है ना, यहाँ से जाना है मान लो या यहाँ से जाना है मान लो, तो उसको क्या करेगा, वो डॉग क्लच की मदद से एंगेज करा देगा। ठीक है, तो शाफ्ट रोटेट उसी स्पीड पे होते रहेगा। तो ये हो गया आपका एक और। अब इसके बाद देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका छोटा छोटा एडवांटेजेस मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए ये तो आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है। एडवांटेजेस, है ना। तो चलिए एडवांटेजेस इसका क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो पहले एडवांटेजेस को लिख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो गियर चेंजिंग होता है ना, गियर चेंजिंग ऑपरेशन होता है वो सिंप्लीफाइड है। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि गियर चेंजिंग इज वेरी मच सिंप्लीफाइड। गियर changing is very much simplified। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट मैं दिख नहीं रहा है क्या शायद, चलिए मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ। उसके बाद है देखिए नो डैमेज, मैंने बोला नो क्लैशेस आएंगी, नो डैमेजेस आएंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा बताइए कि लेस वियर्स होंगी, लेस वियर्स इन गियर्स, है ना। गियर्स के बीच में वियर्स जो है, घिसाव जो है वो नहीं आएगा ये। और क्या लिख सकते हैं, अब देखिए कौन सा गियर यूज कर रहे हैं, हेलिकल गियर यूज कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि इट अलाउज टू द यूज ऑफ हेलिकल गियर्स, है ना। इट अलाउज द यूज ऑफ हेलिकल गियर्स दैट रन क्विकली। दैट मीन्स शांति से, कोई नॉइसलेस बिना, है ना, नो नॉइस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑपरेशन मीन्स गियर बॉक्स जब चलते रहेगा तो आपका जो नॉइसलेस ऑपरेशन देगा, दैट मीन्स शांति से वो चलाएगा गियर बॉक्स को, है ना। और भी हो सकते हैं। तो डैमेजेस तो होंगी नहीं, है ना। लेटेस्ट है, आपके जो फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा रहेंगे, आप एक और लिख सकते हैं
फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट इज फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट between the cones are quite enough to engages the shafts with the man gears. सो ये भी एक आपका एडवांटेज हो गया। अब चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, बिकॉज ये लेटेस्ट भी है और हाई महंगी जो गाड़ियाँ होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो चलिए मैं इसका डिसएडवांटेज भी आपको बता देता हूँ, एक दो डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस है ना। तो चलिए डिसएडवांटेजेस में क्या क्या लिख सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी मच कॉम्प्लेक्स, डिजाइन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो लिख सकते हैं डिजाइन आर सो कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड है ना, अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए है ना। और ये भी हो गया। और क्या लिख सकते हैं सेकंड कि अब देखिए कॉम्प्लेक्स है मतलब इसमें बहुत सारे नए नए पार्ट्स आएंगे, तो उससे जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो लिख सकते हैं इनिशियल कॉस्ट है ना इज हाई, इनिशियल कॉस्ट चलो इज हाई। और लास्ट और क्या सकते हैं, अब देखिए आपको जल्दी जल्दी गियर की चेंजिंग तो करनी पड़ती है, तो क्रैशिंग कभी कभी तो आएंगे ही है ना, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि ना आए, तो कभी कभी आ सकता है। तो उसके कारण क्या आ सकता है, जल्दी जल्दी गियर आप चेंज करोगे तो नॉइस आ जाएगी क्रैशिंग के कारण, क्रैशिंग की आवाज आ सकती है, तो वो भी एक हो सकता है। तो फिलहाल ये है। सो उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, है ना।